बेटा स्कूल में जाके ना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है, जाओ और ध्यान से जाना बेटा। तेरा बाप कहाँ है? इसका बाप कहाँ होगा, टाइम तो मजदूरी पे लगा रहा है। तू सही कह रहा, इसका बाप कहीं मजदूरी कर रहा होगा। चल आज उसे कहीं ढूंढते हैं, जहाँ भी मजदूरी पे होगा वहीं पकड़ेंगे। कहाँ है तेरा धोखेबाज पति? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे पति को धोखेबाज क्यों बोल रहे हो? आखिर मेरे पति ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? धोखेबाज ना कहूँ तो और उसे क्या कहूँ, जब उसने हमें धोखा दिया। तेरे पति ने 1 महीने को उधार पैसे लिए थे, आज तक नहीं लौटाए। ये तो बात सही है कि हमने आपसे कर्जा लिया है, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा जरूर लौटा देंगे। लेकिन आप मेरे पति को धोखेबाज मत बोलो। हमें कुछ नहीं पता, हमें आज पैसा चाहिए। आप दोनों की नीयत देख के ना मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हो, किसी और वजह से आए हो। और हमने पैसे ना आपसे हाथ जोड़ के मांगे थे, जिद करके नहीं मांगे थे जैसे आप लोग जिद करके मांग रहे हो। चाहे इसे जिद समझ चाहे जबरदस्ती, आज अगर तूने हमारे पैसे नहीं लौटाए ना तो तेरे घर के सारे बर्तन बाहर फेंक देंगे। जब तेरा पति आ जाए ना समझा देना उसे। चल भाई। ये सारी बातें ना मुझे अपने पति को जाकर बतानी चाहिए। कहाँ है? दिखाई भी नहीं दे रहे कहीं। हाजी सुन रहे हो? हाँ, क्या बात हुई? कैसे परेशान सी हो रही हो? और तुम यहाँ कैसे आ गई? हाजी परेशान कैसे हो रही हूँ? बात ये है, जिनसे हमने कर्जा लिया था ना वो हमारे घर तक आ गए हैं और ये बोल रहे थे अगर आपने हमारे समय से कर्जा नहीं दिया ना तो हम तुम्हारे घर के सारे बर्तन भांडे बाहर फेंक देंगे। अच्छा, ऐसे कह रहे थे। लेकिन कविता, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैंने भी उनसे यही कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब होंगे हम दे देंगे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। उन्होंने ये तक बोला है अगर समय से पैसे नहीं आए ना तो हम तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। कविता, उन्हें तो पता है हम गरीब लोग हैं और हम इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जब भी नहीं समझते हमारी बातों को। हम उनका कर्जा मना थोड़ी कर रहे हैं, वापसी लौटा देंगे। अब क्या करे जी, मुझे तो इन कर्जों वालों से बहुत डर लग रहा है। और पता है वो आपको धोखेबाज भी कह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कविता, तुम्हें तो पता है मुझे काम पाए 2 दिन हुए हैं, इतने मेरे पैसे भी नहीं हुए ठेकेदार पे। मैं देखता हूँ ठेकेदार से कुछ पैसे एडवांस मांगूंगा, अगर वो दे देंगे तो। देख लेना जी तुम अपने ठेकेदार से बात करके, अगर वो पैसे दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं देंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूँगी। और अगर वो भी ना हो पाएगा ना तो घरों में जाके झाड़ू पोछा कर लूँगी। कविता, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी मेहनत मजदूरी करने नहीं दूंगा, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी हमें से कुछ भी करवा सकती है। आपको अपना वादा याद है? वादा तो मैंने भी आपसे किया था कि आपके सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगी। और एक बात बताओ, ये जो मुसीबत हम पे आई है ये हम दोनों की है ना? आप अपने वादे को लेकर इतना परेशान मत हो। ठीक है कविता, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। एक दूसरे का साथ देंगे तभी घर चलेगा। विकास, वो आ रही गुलाब की पत्नी, उससे पूछ कि हमारे पैसों की बात करी या नहीं करी। ये बता, तूने अपने पति से हमारे पैसों की बात करी या ना करी? देखिए, आप मेरा रास्ता रोक के मुझे ऐसे परेशान मत करिए। और मैंने अपने पति को बोल दिया है, वो आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे। अभी तो तू आगे खड़ी हुई है और हमें बता रही कि हम परेशान कर रहे।
तू ये बता कि तूने उससे पैसों को कहा है या नहीं? हाँ तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मेरे पति पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, और मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। रोको, अभी इतनी जल्दी जाने की कोशिश मत करो। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरा तुमसे मतलब क्या है? मतलब तो तुमसे बहुत कुछ है हमें। अगर तू चाहे ना हमारे पैसे उतार भी सकती है। मैं तुम्हारे पैसे उतार सकती हूँ? ये क्या कहना चाहते हो तुम? हम क्या चाहते हैं वो तो तुम्हें बता ही देंगे। अगर तू हमारी बात मान लेगी ना, तेरे पति पे जो कर्जा है ना वो सारा माफ हो जाएगा। मैं तुम दोनों की नियत ना समझ चुकी हूँ। तुम मुझे पैसों का लालच देके मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। अरे मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जतदार घर की हूँ। इज्जतदार होने से कुछ नहीं होता, हाथ में पैसा होना चाहिए। इज्जत जब मिलती है, अगर तू हमारी बात मानेगी ना, तुझे पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। मैं थूकती हूँ ऐसे पैसों पर और थूकती हूँ ऐसी इज्जत पर। देखो हम जैसे हम वैसे ठीक है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। क्या बोली तू? इज्जतदार हूँ? यूँ शुक्र कर तुझसे इज्जत से बात कर रही, वरना हम तुझे मजबूर भी कर सकते हैं, क्योंकि तेरे पति पे हमारा कर्जा है। मैं मानती हूँ मेरे पति पे तुम्हारा कर्जा है, लेकिन तुम लोग मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। इस देश में ना कानून नाम की भी कोई चीज है, और आप लोग नहीं माने ना तो मैं जाके पुलिस का सहारा लूंगी। तू पुलिस की धमकी हमें मत दे। और रही बात मजबूरी की, मजबूर करेगी तुझे तेरी गरीबी। अब तू जा। तूने इसे जाने क्यों दिया? आज ही फैसला हो जाता। अब तू इसे जाने दे, सोचने समझने का मौका दे, ये खुद हमारे पास चली आए। आप चलते हैं। ठेकेदार साहब, आज मैं घर जल्दी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है घर पे। जल्दी जा रहा हूँ? क्या काम है ऐसा? हाँ मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए मैं जा सकता हूँ या नहीं? ऐसा क्या काम पड़ गया अचानक जो तुझे जाना पड़ रहा है, जो तुम मुझे भी नहीं बता सकता? ठेकेदार साहब, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, चला जा। जब तेरा काम बहुत ज़रूरी है तो तू चला जा। ठीक है ठेकेदार साहब। पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे मेरे को तो। ठेकेदार साहब राम राम। राम राम। ठेकेदार साहब, क्या आपने मेरे पति को देखा है? वो तो अभी अभी घर गया। क्या तुम्हें नहीं मिला रास्ते में? अच्छा, घर चले गए। मुझे लगता है ना वो इस वाले रास्ते से गए होंगे और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं घर जाके उनसे बात कर लूंगी। मुझे बहुत परेशान लग रहा था, कुछ बात है क्या? नहीं ठेकेदार साहब, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, राम राम। मैं इतनी देर का आ गया और तेरी मम्मी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रहेगी। अरे तुम यहाँ आ गए और मैं ठेकेदार जी के पास में गई थी। अरे वो तुम पैसों के बारे में कहना चाह रही हो, लेकिन पैसे तो ठेकेदार से इस समय मिले नहीं। अरे वो बात तो है, लेकिन आपको मैं कुछ और बताना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके काम पे गई। आपको वहाँ पे ढूंढा लेकिन आप वहाँ पे मिले ही नहीं। लेकिन ठेकेदार साहब मिले, उन्होंने बोला आप तो वहाँ पे हो ही नहीं, आप तो घर निकल गए, इसलिए मैं फिर घर आ गई। बात बताना चाहती थी, लेकिन क्या बात है बताओ तो सही, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ, आज जब मैं रास्ते में जा रही थी ना तो वो कर्जे वाले लोग मुझे फिर मिले और उन्होंने मेरा रास्ता रोका, और रास्ता रोका तो रोका, मेरे साथ बदतमीजी भी की। और जब मैंने उनका विरोध किया ना तो पता उन्होंने मुझे क्या कहा कि ज्यादा 3-5 की ना तो हम तुझे तेरे घर से उठा के ले जाएंगे। क्या तुम्हें उठाने की बात कर रहे थे? कविता, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज अगर हमारे पास पैसे होते ना तो मैं ये पैसे उनके मुंह पर जाकर मारता, लेकिन हम क्या करें, हम गरीब लोग हैं। कविता, हम गरीब लोग हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। वो कह नहीं रहे हैं, वो कर भी सकते हैं। बस मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करके उनके पैसे दे आओ। कविता, तुम कैसी बात कर रही हो? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का उनके पैसे दिया था। आपकी बातें सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि आप कभी पैसों का इंतजाम कर ही नहीं पाओगे और वो लोग हमारी इज्जत के साथ खेलते रहेंगे। और अगर यही चलता रहा ना तो आप देख लेना, हम उनके पैसे दे नहीं पाएंगे और वो हमारी इज्जत के साथ खेलते रहेंगे। कविता, तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? वो हमारी इज्जत से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। होने तो तुम जब दोगे ना, जब हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी तब। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति को कोई धोखेबाज कहे। ठीक है तो कविता, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ उधार ठेकेदार से।
हाँ, हमारे पैसों का इंतजाम होया है नहीं? तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरे पति तुम्हारे पैसों का इंतजाम करने गए हैं, वो आते ही होंगे बस। तेरा पति धोखेबाज है, तू नहीं जानती, हम जानते हैं। उसने हमारे से कर्जे लिया है और मुझे अभी मेरा पैसा चाहिए। मेरा पति मेरा अभिमान है और तुमसे ज्यादा ना मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा पति ना धोखेबाज नहीं हो सकता। तू कितनी चिल्ला ले, तेरा पति हमारे पैसे नहीं देगा। मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है, वो पैसा लेके आएंगे और तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाएंगे। तेरा पति जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए, नहीं तो तेरा घर का सारा सामान बाहर फेंकूंगा। चल बे चल। रुको, तुम ऐसे कैसे किसी का सामान फेंक सकते हो? तुम्हारा कर्ज है, तुम इज्जत से ले सकते हो, तुम किसी का सामान ऐसे नहीं फेंक सकते। अगर ये इज्जत से हमारे पैसे दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तू अपना काम कर और हम अपना काम करने दे। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पैसे मैं दूंगा और इनके सामान से हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो तू देगा हमारे पैसे? ला हमारे पैसे दे फटाफट। गुलाब, दे इनके पैसे। पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। ओए ले इनसे पैसे। चलवा।